कोरोना वायरस ने दुनिया के देशों में चीन के खिलाफ गुस्सा भर दिया है और यही कारण है कि अब चीन में मौजूद सभी कंपनियां जल्द से जल्द अपना सारा सामान समेटकर वहां से बाहर निकलना चाहती हैं। उन्हें डर है कि अगर दुनिया के देश चीन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाते हैं तो उन्हें एकदम चीन से बाहर निकलकर किसी और देश में व्यापार स्थापित करने का समय नहीं मिलेगा। इसीलिए हजारों कंपनियां अब चीन से बाहर निकलने का विचार कर रही हैं और भारत को इसमें सबसे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये कंपनियां चीन के मुकाबले भारत को ही सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानती हैं। भारत के साथ साथ वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों को भी बड़ा फायदा होने का अनुमान है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1000 कंपनियां लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं और वो अपना व्यापार चीन से हटाकर भारत में स्थापित करना चाहती हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन 1000 कंपनियों में से लगभग 300 कंपनियां मोबाइल, मेडिकल और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं। सरकार ने पिछले साल आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कई आर्थिक सुधारों को अंजाम दिया था, जिनमें सबसे बड़ा बदलाव कॉरपोरेट टैक्स को कम करना था। सरकार ने इसे घटाकर 25% तक कर दिया था। इसके साथ ही नए उत्पादकों के लिए यह कॉरपोरेट टैक्स सिर्फ 17% कर दिया गया था, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के मुकाबले सबसे कम है। सरकार के इन आर्थिक सुधारों का ही परिणाम है कि अब बड़े पैमाने पर दक्षिण कोरियन, अमेरिकी और जापानी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत आने को लेकर उत्साहित हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 200 अमेरिकी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत शिफ्ट कर सकती हैं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी के मुताबिक अमेरिका की ये कंपनियां लगातार इस मामले पर मंथन कर रही हैं कि कैसे भारत में निवेश कर भारत को चीन के समक्ष एक अच्छे विकल्प के तौर पर उबारा जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक कोरिया की कंपनी भी चीन को छोड़कर भारत आने को इच्छुक हैं। इसको लेकर चेन्नई में मौजूद कोरियन कॉन्सुलेट के साथ कई कोरियन कंपनियां लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। पिछले कुछ सालों में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्षेत्र में भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी ICEA के मुताबिक वर्ष 2014-15 में जहां भारत हर साल फोन के सिर्फ 60 मिलियन यूनिट ही बना पा रहा था, वह अब 2016-17 में बढ़कर 225 मिलियन यूनिट हो गया है। इसी के साथ साथ पिछले कुछ सालों में भारत में प्रतिदिन औसत मजदूरी दर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्ष 2013 में जहां प्रतिदिन औसत मजदूरी दर सिर्फ 250 रुपए थी, वह आज बढ़कर 350 रुपए होने को है। वहीं वर्ष 2023 में यह बढ़कर 400 रुपए होने के अनुमान है। जिस प्रकार देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास हो रहा है, वैसे वैसे यह मजदूरी दर भी बढ़ती ही चली जाएगी। ऐसे में यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कोरोना काल के बाद चीन को सभी देश बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं और इसमें सबसे बड़ा फायदा भारत को होने की उम्मीद है। अभी कुछ दिनों पहले भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच कोविड-19 के दौर में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। बता दें कि चीन में काम करने वाली जापानी कंपनियों को वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जापान में उत्पादन शुरू करने के लिए आबे सरकार ने $2 अरब का फंड दिया है। जापान ने चीन से बाहर किसी अन्य देश में जाकर उत्पादन करने पर उन जापानी कंपनियों को $21.5 करोड़ की सहायता का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार अब इन्हीं कंपनियों को भारत लाना चाहती है और अगर वह सफल रहती है तो जल्द ही चीन की जगह भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है।